प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 के चित्रकला विषय संकेतांक 830 CY के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम देखते हैं सबसे पहले आलेखन कला के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो देख रहे हैं खंड आलेखन कला, जिसका आप देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है, क्या कला शब्द किस भाषा का है? तो देख रहे हैं ऑप्शन ए फारसी, बी पाली, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है और 7 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से देख रहे हैं ऑप्शन ए जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी तेल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में दिया है तेरा चारकोल क्या है? चारकोल देख रहे हैं ऑप्शन ए तेल रंग, बी जल रंग, सी ग्रेफाइट, डी के इनमें से कोई नहीं। चारकोल ग्रेफाइट है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, तेरा निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? देख रहे हैं ऑप्शन ए नीला, बी हरा, सी लाल और डी धानी। तो दिए गए विकल्पों में लाल रंग गर्म रंग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में देखिए दिया है तेरा पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आदर्श रंग चक्र या वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार कहें तो पीले रंग का विरोधी रंग आपने पढ़ा है बैगनी होता है, लेकिन देख रहे हैं बैगनी हमारे विकल्प में नहीं है। और आप ओस्टवाल रंग चक्र के अनुसार देखेंगे तो फिर पीले रंग का विरोधी रंग नीला रंग होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम सातवां प्रश्न देखते हैं, सातवें में क्या टिंट रंग कौन सा है? तो टिंट रंग आप जानते हैं काला और सफेद। तो दिए गए विकल्पों में सफेद रंग विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम आठवां प्रश्न देखते हैं, क्या मोनोक्रोम क्या है? विकल्प ए रंगों का मिश्रण, बी केरा रंगों का गाढ़ापन, सी रंगों की विविध रंगत और डी केरा एक ही रंग की विविध रंगत। इसका ऑप्शन डी एक ही रंग की विविध रंगत सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवें में कह रहा ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वें प्रश्न में दिया है क्या इनमें से शीतल रंग कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए नारंगी, बी लाल, सी हरा और डी पीला। तो क्योंकि हम जानते हैं कि नीला और हरा ये शीतल रंग होते हैं, तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं ऑप्शन सी में हरा दिया है, तो प्रश्न 10 का ऑप्शन सी हरा सही है। 11वां प्रश्न है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हम जानते हैं सरल रेखा लयात्मक रेखा नहीं होती है, बल्कि वक्र रेखा लयात्मक रेखा होती है। तो क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में नहीं दिया है, तो प्रश्न 11 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 12वें प्रश्न को देखें तो कह रहा तटस्थ रंग कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। तो तटस्थ रंग काला और सफेद 2 होते हैं, इसका विकल्प नंबर ए सही है। 13वें प्रश्न में देखने दिया है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग हम जानते हैं लाल, नीला, पीला होता है, तो दिए गए विकल्प में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर लाल दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प डी सही है। 14वें प्रश्न में देख रहे दिया है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखाएं होती हैं? देख रहे हैं ऑप्शन ए HB, बी 2H, सी H और डी 2B। तो देख रहे हैं हम जानते हैं बी की नंबर जितना बड़ा होगा रेखाएं उतनी ही गहरी होंगी, और एच का नंबर जितना अधिक होता है उतनी ही रेखाएं हल्की होती हैं। तो यहाँ गहरी पूछ रहा है, तो बी में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 2B दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प डी 2B सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 15वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग हम जानते हैं बैगनी, हरा और नारंगी होते हैं, तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में नारंगी हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। जबकि देख रहे हैं एक काला रंग आप जानते हैं तटस्थ रंग होता है, नीला और लाल ये दोनों प्राथमिक रंग हैं, तो इसका विकल्प डी नारंगी सही है। 16वें प्रश्न में प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंगों की संख्या आप जानते हैं 3, और वो 3 रंग होते हैं लाल, नीला, पीला। यहाँ केवल संख्या पूछ रहा है, तो इसका देख रहे हैं विकल्प सी में 3 दिया है, तो प्रश्न 16 का विकल्प सी सही है। आप देख रहे हैं 17वें प्रश्न को देखें। 17वें में क्या लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल में हरा रंग मिलाने से भूरा रंग बनता है, तो इसका विकल्प ए सही है।
इसके बाद 18वां प्रश्न है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। देख रहे हैं ब्रश का नंबर जितना सबसे छोटा होगा उससे उतनी ही बारीक लाइन बनेगी। तो देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर विकल्प डी में 0 दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प डी सही है। 19वें प्रश्न में सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी काला। तो सफेद का विरोधी रंग काला रंग होता है, तो इसका विकल्प डी सही है। 20वां है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। देखिए ए कह रहा गर्म, बी सामान्य, सी ठंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, जिसका विकल्प सी सही है। जबकि लाल रंग नेत्रों पर गर्म प्रभाव डालता है, नीला और हरा ये ठंडा प्रभाव डालते हैं, तो विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 20 ये हमारे आलेखन कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। इसके बाद हम प्राविधिक कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। देख रहे हम इसके बाद प्राविधिक कला के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न आप देख रहे दिया है और इन दो खंडों में से किसी एक से ही आपको उत्तर OMR शीट में देने होते हैं। चाहे आप आलेखन कला की और चाहे प्राविधिक, इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर OMR शीट में देना होता है, जिसमें आप देखेंगे कि आलेखन कला की तुलना में प्राविधिक कला के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए यही सुझाव होगा कि आप दोनों को पढ़ें, लेकिन आपको देखेंगे कि प्राविधिक कला के 20 प्रश्न काफ़ी आसान मिलेंगे और लगेंगे भी देखने पर, तो उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखें इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया है कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। आयत की किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के मध्य आप देखते हैं आयत इस प्रकार से बनता है। आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण देखेंगे तो 90 अंश होता है और 90 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो विकल्प ए इसका सही है। दूसरा है त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा। देख रहे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है और देख रहे त्रिज्या का ही यदि दूना कर दिया जाए तो व्यास बन जाता है। त्रिज्या आर है तो व्यास 2r के बराबर मिलेगी और 2r देख रहे हैं हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तीसरा है एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। देख रहे डेसीमीटर के बाद मीटर फिर डेकामीटर, दो डिफरेंस है, तो सीधे एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होंगे और 100 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में कह वृत्त का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में देख रहे त्रिभुज है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में देख रहे जो आकार दिया है वो त्रिभुजाकार है, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। बी में देख रहे वृत्त का आकार दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जबकि सी की बात करें तो वर्गाकार है और डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प बी सही है। पांचवें प्रश्न को देखें तो कह रहा संपूर्ण कोण होता है। तो हम जानते हैं 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं और 360 अंश हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग में जानते हैं चारों भुजाएं और चारों कोण समान होते हैं, जिसमें कोण की माप 90 अंश के बराबर होती है। तो देख रहे हैं 90 अंश हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। सातवां है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर दो डिफरेंस यानी 100 बन जाएंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, इसका विकल्प ए सही है। आठवां है रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। देख रहे हैं सी ऑप्शन में लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प सी सही है। नौवां है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देख रहे हैं मिली सेंटी डेसी, एक डिफरेंस 10 होगा, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प बी पर दिया हुआ है। 10वां है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। देख रहे वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण आप देख रहे हैं वृत्त है और वृत्त में यदि एक साइड का कोण हमारा 120 अंश का है तो आप देखते हैं दूसरे साइड का निकालेंगे तो 360 से 120 को घटाएंगे तो देख रहे हैं कोण का मान 240 अंश मिलेगा और 240 अंश देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 10 का विकल्प ए सही है। 11वें प्रश्न को यदि देखें क्या 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिज्ज कोण कहते हैं, तो देख रहे हैं इसका ऑप्शन बी सही है। 12वां है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है। देख रहे हैं ऑप्शन ए वृत्ताकार दिया है, ऑप्शन बी देख रहे हैं पंचभुज दिया है और ऑप्शन डी आयताकार है और पूछा है त्रिभुजाकार, तो देख रहे हैं विकल्प नंबर सी में त्रिभुज बना है, तो विकल्प सी त्रिभुजाकार है। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। ए देख रहे हैं वृत्ताकार है, बी त्रिभुजाकार है या त्रिभुज का आकार है, सी देख रहे हैं ये आयताकार है, तो प्रश्न 13 का विकल्प सी सही है। 14वें नंबर पर दिया है मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। तो मापनी में पहले बाएं भाग पर 0 लिखा जाता है, 0 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 14 का ऑप्शन ए सही है। 15वें प्रश्न को यदि हम देखें
15वें में समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा हम जानते हैं दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 15 का विकल्प सी सही है। 16वें प्रश्न में देखने दिया है समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो देख रहे हैं पहले ऑप्शन ए में दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, बी में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है और सी में एक आयत दिया है, डी एक वृत्त है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। 17वें में क्या किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा? अंतः कोणों का योग जानते हैं 180 अंश होता है, लेकिन सारे विकल्प देख रहे हैं समकोण के रूप में है। 180 हमारा 2 गुणे 90 और 90 को ही समकोण कहते हैं, यानी 2 समकोण बनेगा और 2 समकोण हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। 18वां प्रश्न है एक घन के कह रहा कितने कोण होते हैं? तो एक घन में कोणों की संख्या 12 होती है, तो इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 18 का विकल्प ए सही है। 19वां है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? देख रहे हैं समचतुर्भुज चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी और 4 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। 20वां है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? वर्ग में जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देख रहे हैं ए में दिया बड़ी छोटी गलत है, बी कह रहा आमने सामने बराबर जबकि हम जानते हैं चारों बराबर होती हैं, सी में लिखा चारों भुजाएं बराबर। तो प्रश्न 20 का देख रहे हैं विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 20 प्राविधिक कला के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है और देख रहे हैं सारे प्रश्न बड़े ही आसान थे, खासकर गणित के विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही आसान थे। इसके बाद यदि हम खंड बा को देखें, आप खंड बा में आप जानते हैं खंड बा में 3 टाइप के प्रश्न होते हैं और उनमें से किसी एक टाइप का प्रश्न ही हमको करना होगा। देख रहे खंड बा जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण पर आधारित प्रश्न दिए हैं, तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे, फिर देख रहे अथवा आलेखन लिखा है, अथवा आप आलेखन पर प्रश्न आधारित प्रश्नों को करेंगे और तीसरा भाग है प्राविधिक कला। 3 प्रश्नों को हम एक बार देख लेते हैं। प्राविधिक में आप जानते हैं 5 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, तो 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 में से कोई 3 प्रश्न ही बनाने होते हैं। देख रहे जिसमें पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा के खडभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित है। तो देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार यूपी बोर्ड में आने वाला है और देख रहे हैं लगातार पूछा भी जा रहा है। 12 नंबर में 8 सेंटीमीटर की रेखा काखा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। 7 नंबर है 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और उनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, पिछले वर्षों में लगातार कई सारे सेटों में आया हुआ है और इन प्रश्नों का हल हम रचना के रूप में सिंगल रचनाओं के रूप में सारे प्रश्नों को हल करवा चुके हैं। 10 नंबर देख रहे हैं ये भी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, लगातार एग्जाम में आ रहा है। एक त्रिभुज आबासा की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है। इसके बाद 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में क्या एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। तो देख रहे हैं सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और सारे प्रश्न 2023 और 24 के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इन सारे प्रश्नों को हम करवा भी चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आप रचना अर्थात इस प्राविधिक कला की रचनाओं को आप तैयार कर लेते हैं तो फिर देख रहे हैं आलेखन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और कला में आप 99 से लेकर 100 तक अंक बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे क्योंकि इन प्रश्नों में पूरे अंक आपको दिए जाते हैं यदि आप प्राविधिक कला की रचनाओं को करते हैं। अब हम खंडशा और देख लेते हैं, खंडशा में क्या पूछा गया है तो उस प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि वो कंपलसरी प्रश्न होता है, उसको करना ही करना है, उसमें कोई छूट नहीं होगी। बाकी आप देख रहे हैं ऊपर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ये स्मृति चित्रण जो हमारा खंडशा है इसको प्रत्येक विद्यार्थी को करना ही होता है। तो देख रहे हैं इसमें 2 भाग का और खा और कह रहा दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। जिसमें का में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहा किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं 3 दिए हैं, 3 में से किसी एक को ही हमको बनाना है। पहला गुलदस्ता, बी बैट बॉल, सी पतंग। देख रहे हैं 3 में से किसी एक चित्र को ही आपको बनाना है और चित्र की माप कह रहा 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, तो इसका ध्यान देंगे। खा नंबर में देख रहे हैं खा में भी इस चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 नाम दिए हैं। आ नंबर गाजर, बा कह रहा आम पत्तियों से, सा है मूली पत्तियों से। इन 3 में से किसी एक प्रश्न को ही आपको बनाना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये आपका संकेतांक 830 CY। देखिए सारे प्रश्न बड़े ही आसान आए हुए थे और आशा है कि आपने अच्छे प्रकार से सारे प्रश्नों को हल कर लिया होगा और जो आगे आने वाले बच्चे कक्षा 9 के इस बार 10 में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए सीखने का एक सुनहरा अवसर है। आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं और कला में भी अधिकतम आप 100 अंक को प्राप्त कर सकते हैं।
बच्चों यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सारे विषयों के सभी सेटों का हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।